इस वीडियो को पूरा देखो। आज ही आपके जीवन से सारी परेशानी खत्म होगी। और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। दुनिया में हमें सावधान रहने की बहुत आवश्यकता है और ज़रूरत है। परमेश्वर हमेशा कहता है कि सावधान रहो। कई बार में परमेश्वर कहता है कि सावधान रहो। परमेश्वर कई वचनों में लिखा है कि सावधान रहो, तुम्हें कोई फंसा ना दे, कोई बहका ना दे। क्योंकि दुनिया में बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। दुनिया देखिए, आज टीवी में, मोबाइल में, कुछ भी कैसे भी देखिए, अलग बड़प्पन करने वाले लोग, बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग बड़े तरीके से बातचीत करेंगे। लेकिन जब सब फंसाने का, इसलिए फंसाने का कारोबार ज़्यादातर देखना, फंसा रहे लोग एक दूसरे को। लेकिन उसमें परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है आपको सावधानी रहना है, सावधानी बरतना है, सावधानी के हिसाब से हमें चलना है। मसीह में सावधानी, अगर तुम सच्चे मसीहा को जाने हो तो सावधानी से अपने आप को रहना सीखना है। आज जानेंगे परमेश्वर कैसे हमें सावधान रखेगा। उन वचनों को हमें सीखना है, जानना है। आइए हम पढ़ेंगे मत्ती 6:1 पढ़ेंगे। सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। परमेश्वर का वचन कहता है सावधान रहो, मनुष्य को दिखाने के लिए काम ना करो। ऐसे धर्म के काम मनुष्य को दिखाने के लिए ना करो, नहीं तो स्वर्गीय पिता से आप कुछ फल ना पाओगे। परमेश्वर आपको देख रहा है, जान रहा है। लोग सोचते होंगे कि प्रभु नहीं देख रहा है, पूरी दुनिया ये सोचती हो। कई लोग ऐसे सोचते हैं कि हमें कोई नहीं देख रहा है, लेकिन परमेश्वर आपको लगातार देख रहा है। परमेश्वर लगातार जांच रहा है आपको कि क्या कर रहे हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि सावधान रहो, तुम दिखाने के लिए, मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, ऐसे धर्म के काम ना करो। परमेश्वर बता रहा है। कई लोग क्या करते हैं, किसी को कुछ खिलाते हैं, थोड़ा सा खिलाएंगे, उसका फोटो निकाल लेंगे और दुनिया में दिखा देंगे। मतलब पिक्चर बना के उसको सोशल मीडिया में, फेसबुक के द्वारा डाल देंगे। मतलब तुम क्या चाहते हो दिखाना, क्या दिखाना चाहते हो? अगर किसी की मदद कर दिया, थोड़ा सा कुछ खिला पिला दिया, तो उसको फोटो से लेके दिखा दोगे तुम दुनिया में। इसका मतलब मनुष्य बड़प्पन चाहता है कि हम कुछ कर रहे हैं, ये दिखाना चाहता है, ऐसे दिखाना चाहता है। थोड़ा सा किसी ने राशन दे दिया तो राशन देने वाले लोग फिल्म बनाएंगे, फोटो निकालेंगे, उनको क्या है, सोशल मीडिया में इधर उधर लोगों से कहेंगे, चर्चाएं में करेंगे, अरे मैंने तो इतना कर दिया, उतना कर दिया, ऐसा खिला दिया, वैसा खिला दिया, ऐसा कर दिया। लेकिन परमेश्वर इन सारी चीज़ों के लिए कहता है तुम इन चीज़ों से सावधान रहो, तुम दिखाने के लिए ऐसे काम मत करो। धर्म के, अगर धर्म के काम करना है तो गुप्त में करो। अगर कुछ चीज़ दे दिया तो कहना क्या, परमेश्वर तो देख रहा है, परमेश्वर तो जान रहा है, परमेश्वर लगातार आपकी निगरानी कर रहा है। तो फिर दिखाने के लिए क्या है? लोग कैसे जाने, ये दिखाना चाहता है आज का मनुष्य। ज़्यादातर लोगों के अंदर ये आदतें पाई गई हैं। इसलिए इन आदतों को सुधारने के लिए हम तो कहते हैं परमेश्वर ऐसे लोगों को रहमो करम करे, उनके आत्मा और मन को बदले, ताकि ऐसे काम ना करें दिखाने के लिए। दिखाने के काम हमें नहीं करना है। अगर हम सच्चे मसीहा हैं, सच्चे यीशु मसीह को जानने वाले हैं, तो हमें दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर हमारे काम को लगातार देख रहा है। वो देख रहा है कि आप किस तरीके से काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं। वो हमेशा उसकी नज़र आपके ऊपर है।
आप सीसीटीवी कैमरा से बच जाएंगे, लेकिन परमेश्वर की नज़र से आप बच नहीं सकते हैं, क्योंकि वचन में लिखा है यहोवा की आंखें हर एक स्थान पर लगी हैं, वो बुरे और भले को देखता हूँ। परमेश्वर बुरे और भले को सबको देख रहा है, कौन क्या कर रहा है देख रहा है। उसकी नज़र से आप छुप नहीं सकते हो, आप कितना भी छुपाना चाहो नहीं छुप सकते हो। परमेश्वर की नज़र आपके ऊपर है, इसलिए परमेश्वर का वचन बता रहा है, वचन में लिखा है कि सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए धर्म के काम ना करो, कि नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ फल ना पाओगे। साफ साफ लिखा है, परमेश्वर की ओर से आपको फल नहीं मिलेगा अगर आप ऐसे कर रहे हैं। आपको सावधान रहना है इन बातों के लिए। और एक वचन को पढ़ेंगे जल्दी से, मत्ती 23:5 पढ़ेंगे। वे अपने सब काम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं, वे अपने ताबीज़ों को चौड़ा करते और अपने वस्त्रों को कोरे बढ़ाते हैं। ऐसे ऐसे लोग बाइबल के अंदर भी थे, यहाँ नहीं इस दुनिया में। जब यीशु मसीह था उस टाइम भी ऐसे ऐसे लोग थे, अपने आप को दिखावा चाहते थे। परमेश्वर उन बातों को लिए ये बता रहा है वचन, वे अपने अपने कामों को लोगों को दिखाते थे। आज भी वही हो रहा है, आज भी लोग अपने अपने काम को दिखा रहे हैं लोगों को, ठीक है। वो ताबीज़ों और चौड़े चौड़े और वस्त्र और कोरे बढ़ाते थे। वस्त्र, तरह तरह के वस्त्र पहनना, तरह तरह के दिखाना, लंबे लंबे सभाओं में जाना, ऐसे बाइबल बताती है। ऐसे ऐसी जगह ऊंचे ऊंचे स्थान पर बैठना, वो पहले कर रहे थे लोग, आज भी वही है। लेकिन परमेश्वर कह रहा है इस वचन के द्वारा आपको उस वचन के द्वारा के सावधान रहो। ऐसे मनुष्य तुम दिखाने के लिए काम ना करो मनुष्यों को, ऐसे मनुष्य को प्रतिफल परमेश्वर देने वाला है। परमेश्वर ऐसे मनुष्य को जानता है, तो इसलिए परमेश्वर से डरो। भाइयों बहनों, परमेश्वर के अधीन में रहो, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को बताओ, तब आप प्रतिफल पाओगे। एक वचन और पढ़ेंगे हम, लूका 11:35। इसलिए चौकस रहना कि जो उजियाला तुम में है वह अंधियारा न हो जाए। परमेश्वर का वचन साफ लफ्जों में कह रहा है कि आपके ऊपर परमेश्वर ने जो उजियाला दिया है, ऐसा नहीं कहीं अंधियारा ना हो जाए। इसलिए परमेश्वर आपको बचाना चाहता है इन चीज़ों से, इन ऐसे लोगों से बचाना चाहता है परमेश्वर। आपको सावधानी बरतनी होगी। अगर आप सावधानी से चलेंगे तो परमेश्वर आपको पक्का प्रतिफल देगा, पक्का आशीष देगा। आपको उजाला मिला है तो अंधकार की ओर क्यों जा रहे हो? परमेश्वर ने आपको ज्योति ठहराया है, तो ज्योति के समान चमकने वाले बनो। परमेश्वर चाहता है, उसकी इच्छा यही है, आप ज्योति के समान चले, अंधियारे के समान नहीं। वो कहता है इसलिए चौकस रहना कि जो उजियाला तुम में है वह अंधियारा ना हो जाए। आपके पास उजाला है, परमेश्वर का रोशनी मिला है, तो वो अंधियारा ना हो जाए। अगर तुम ऐसे काम करोगे दिखाने के लिए, तो परमेश्वर उन कामों के लिए सख्त मना करता है। ऐसा नहीं उन लोगों को देखी देखा आप भी ऐसे काम करने लगो। अगर आप ऐसे करोगे तो उसका प्रतिफल परमेश्वर देगा, क्योंकि परमेश्वर के हाथ में सब कुछ है। एक वचन और पढ़ेंगे हम, मत्ती 16:27। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा
और उस समय वह हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। परमेश्वर आने वाला है, ये पूरी दुनिया जानती है, यह सच्चाई है। प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, अंत का समय चल रहा है। प्रभु कब आ जाए किसी को पता नहीं है, लेकिन प्रभु देख रहा है, परमेश्वर जांच रहा है। प्रभु आने वाला है, वो उसके वचन में लिखा है, वह अपने स्वर्गदूत को साथ पिता की महिमा में आएगा और उस समय हर एक को कामों के अनुसार उसको प्रतिफल देगा। परमेश्वर साफ लफ्जों में बता रहा है आप कैसे पृथ्वी पे काम कर रहे हैं, किस तरीके से काम कर रहे हैं। आपके काम के अनुसार वो प्रतिफल देगा। आप सच्चाई से अपना जीवन बिता रहे हैं, सच्चाई से काम कर रहे हैं क्या? परमेश्वर की नज़र में आप हैं, इसलिए सावधान रहें। आज से अगर ऐसे कार्य कर रहे हैं तो आज से हम माफ़ी मांगे, प्रभु हम ऐसे काम नहीं करेंगे। हम आपके आगमन को जानते हैं प्रभु मेरे राजा, आप काम के अनुसार हमें बदला देंगे। जब आएंगे आप, कामों के अनुसार हमें लिया जाएगा। परमेश्वर आपके वचन में हमने पढ़ा है, आज सीखा है प्रभु मेरा राजा, हमें सावधान रहना है। परमेश्वर बाट जोतने वाले के लिए आशीष देता है। परमेश्वर के जितने लोग आज बाट जोत रहे हैं कि प्रभु आएगा, काम के अनुसार उनको बदला देगा, तो हमें उस ढंग से अपने जीवन को बिताना है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो और तारीफ हो। परमेश्वर की यही इच्छा है, आप पूरी करें, हम पूरी करें। परमेश्वर की यही इच्छा है, हर एक व्यक्ति उसकी इच्छा के अनुसार काम करे। उसकी इच्छा यही है, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आपने इस वचन के द्वारा कुछ सीखा हो, आप कमेंट में कुछ भी बता सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। प्रार्थना रिक्वेस्ट भी भेज सकते हैं, कह सकते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष करे।